गुज़श्ता रोज एक बडक्राम में एक मर्डर हुआ है जिसमें एक शादीशुदा औरत तकरीबन 32 साल खातून जिसे इंतहाई बेदर्दी से उसके देवर ने मर्डर किया और मर्डर करने के बाद उसकी लाश के टुकड़े किए और जगह जगह पे फेंके गए। इंतहाई ज़ल्माना सफकाना वाक़िया। यकीन जाने मैंने जब खबर पढ़ी तो यकीन जाने मेरी टांगें काम की। इस कदर जालिम हो गया इंसान कि इतना बड़ा जुल्म करने के बाद उस लाश के टुकड़े उसने किए, फिर उसने जगह जगह फेंका। जब ये मुलज़िम कल्प्रिट ये गिरफ्तार हुआ तो उसके बाद ये इसने पुलिस के साथ चल के तमाम जगहों से उन टुकड़ों को उठाया। इस तरह लाश की जो रिकवरी हुई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद इदरीस वान एडवोकेट। दोस्तों, पूरे मुल्क में ऑनर किलिंग के काफ़ी ज़्यादा वाक़यात रुनुमा हो रहे होते हैं और काफ़ी इस किस्म के ऑफेंसेस सामने आ रहे होते हैं। लेकिन गुज़श्ता रोज़ एक बडक्राम में एक मर्डर हुआ है कि जिसमें एक शादीशुदा औरत तकरीबन 32 साल खातून थी जिसे इंतहाई बेदर्दी से उसके देवर ने मर्डर किया और मर्डर करने के बाद उसकी लाश के टुकड़े किए और जगह जगह पे फेंके गए। इंतहाई ज़ल्माना सफकाना वाक़िया। यकीन जाने मैंने जब खबर पढ़ी तो यकीन जाने मेरी टांगें काम की कि इस कदर ज़ालिम हो गया इंसान कि इतना बड़ा जुल्म करने के बाद उस लाश के टुकड़े उसने किए, फिर उसने जगह जगह फेंका। जब ये मुलज़िम कल्प्रिट ये गिरफ्तार हुआ तो उसके बाद ये इसने पुलिस के साथ चल के तमाम जगहों से उन टुकड़ों को उठाया। तो इस तरह लाश की जो रिकवरी हुई है। इंतहाई ज़ालिमाना सफकाना ये वाक़या था। और ये इलाका है जी, ये जो लड़की है ये जो ताल्लुक़ रखती है ये उगी से, उगी का इलाका है बांडा मलोकड़ा और 32 साल की उम्र है इस खातून की जो मर्डर हुई है। और बडग्राम में ये शादीशुदा थी, बडग्राम में इससे मर्डर किया गया और इस मकतूला को मर्डर देवर ने किया। चूँकि इसका खामन जो है वो सऊदी अरब में वो बसिलसिला रोज़गार गया हुआ है। यहाँ मैं कहना चाहूँगा कि खुदा के बंदो, ये ऑनर किलिंग क्या चीज़ है। अगर आपने खुदा न ख्वास्ता किसी खातून को इस तरह मनफी एक्टिविटी में देख लिया है, ख्वाह वो आपकी बीवी है, बहन है, बेटी है, तो ठीक है, गैरत का तकाजा ज़रूर है, लेकिन किसी भी तरह आपको शरीयत इजाज़त नहीं देती कि आप उसे मार दें, उसे मर्डर कर दें। आपको चाहिए कि आप उसकी रिपोर्ट दर्ज करवाएं, आप कानून का सहारा लें और आप उसे सज़ा दिलवाएं। आप जो शख्स मुलव्वस है उसको भी और उस खातून को भी आप प्रोसीड करें कानून के मुताबिक। आपको किसने हक दे दिया कि आप जो है ना जी उसे शूट कर दें, उसे मर्डर कर दें, उसकी लाश के टुकड़े कर दें? आपको ये हक किसने दे दिया है? और दोस्तों, ये दीन से दूरी की बात है। हम दीन से दूर हो चुके हैं, इस वजह से हम इस तरह की मनफी एक्टिविटी में मुलव्वस हो चुके हैं। हम इस तरह के मुजालम पे उतर आए हैं। तो यहाँ पे कुरान जी फुरकान हमीद का अगर हम मुताला करें तो सूरह नूर की आयत मुबारक 6 है, जिसका मफ़हूम इस तरह है कि और जो लोग अपनी औरतों पर बदकारी की तोहमत लगाएं और ख़ुद इनके सिवा उनके गवाह न हों, तो हर एक की शहादत यह है कि पहले तो 4 बार कसम खाए कि बेशक वो सच्चा है। यानी जो शख्स इल्ज़ाम लगा रहा है वो कसम खाए, 4 बार वो कहे कि जी बेशक वो सच्चा है। और इसी तरह आयत नंबर 7 में कहा गया और 5वीं बार ये कहे कि अगर वो झूठा हो तो उस पर अल्लाह की लानत। और इसी तरह आयत नंबर 8 का मफ़हूम ये है और औरत से सज़ा को ये बात टाल सकती है कि वो पहले 4 बार अल्लाह की कसम खाए कि बेशक ये झूठा है, यानी जो शख्स इल्ज़ाम लगा रहा है ये झूठा है। और इस तरह आगे चलकर आयत नंबर 9 में ये कहा गया है और 5वीं दफ़ा यूँ कहे कि अगर ये सच्चा हो तो मुझ पर अल्लाह का गज़ब नाज़िल हो। तो ये वो तरीक़ाकार है। इस सूरह मुबारक को आप पढ़ सकते हैं, मुताला कर सकते हैं कि किस तरीके से आप प्रोसीड करेंगे। और दोस्तों, अगर हम कुरान मजीद की सुनहरी उसूलों पे अमल दरामद करें, अगर हम अपनी शरीयत का दामन हाथ में ले लें तो हम कभी भी गुमराह नहीं होंगे। हमें चाहिए कि हम दीन पे के सुनहरी उसूलों को अपनाएं और किसी भी तरह इस तरह अगर कोई भी ऐसा वाक़या रुनमा हो चुका है तो कभी भी कानून को अपने हाथ में ना लें। और हम बाकायदा हमें चाहिए कि हम शरीयत का सहारा लें, हम अपने दीन के सुनहरी उसूलों का सहारा लें और अपने कानून को तज़ीरात पाकिस्तान के जितने हमारे जो कानून मौजूद हैं उनका सहारा लेते हुए उन कल्प्रिट्स को हम कैफर किरदार तक पहुँचाएँ, ना कि कानून अपने हाथ में लेके अपनी बेगुनाह औरतों को, अपने मासूम बच्चों को गैरत की भीड़ चढ़ा के गैरत के नाम पे कत्ल करते फिरे। ये बहुत बड़ा जुल्म है दोस्तों। अल्लाह से डरें और कानून का सहारा लें और कुरान मजीद फुरकान हमीद की सुनहरी उसूलों पे अमल दरामद करें।